अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे देश का एक ऐसा अछूता भाग है जो पूरे देश से सोशली कभी जुड़ नहीं पाया। ये हमारे लिए कितना बड़ा एसेट है, लेकिन इंडिया इसे कभी पहचान नहीं पाई। और अभी जो है फ्यूचर में ये गलती हम फिर से ना करें, इसके लिए कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स इन आइलैंड्स के लिए प्लान किए गए हैं। यहाँ की 4.5 लाख की आबादी को ना सिर्फ ये ओवरऑल मदद करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ओवरऑल इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जेम जो है पूरे दुनिया के सामने पेश करने के लिए और इकोनॉमी के लिए एक स्टेबल जगह बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट्स मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पोर्ट ब्लेयर में बनने वाला नया वीर सावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल। दोस्तों वैसे पोर्ट ब्लेयर पे जो एयरपोर्ट है वो जब बनाया गया था एज अ मिलिट्री बेस, तब ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी करेंट टर्मिनल है वो 7 लाख पर्सन पर साल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था पैसेंजर कैपेसिटी में। लेकिन आज की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इस एयरपोर्ट से हर साल 17 लाख लोगों की आबादी गुजरती है। इसके कारण आप समझ सकते हो कि ये एयरपोर्ट जो है वो अपनी डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी से फंक्शन कर रहा है। इसके कारण जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है उन पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेन है। ये फ्यूचर में ना हो, इसके लिए साल 2017 में बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी नया टर्मिनल डिज़ाइन किया गया। दोस्तों आइलैंड्स होने के कारण एक शेल की तरह जिसके अंदर हमें पर्ल्स मिलता है, उस तरीके के डिज़ाइन में ये एयरपोर्ट बनाया गया है। इस एयरपोर्ट में टोटल 3 लेवल होंगे, जिसमें लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मौजूद होगा। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के जरिए डिपार्चर और ऊपर के फ्लोर के जरिए अराइवल्स हैंडल किए जाएंगे। ये एयरपोर्ट के अंदर 3 एरो ब्रिजेस होंगे, जिसकी वजह से रिमोट बोर्डिंग टर्मिनल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ इन नए एयरपोर्ट की कैपेसिटी जो है वो 1200 पर्सन पर आवर के हिसाब से होगी। इसके कारण आगे जाकर फ्यूचर में भी ये कैपेसिटी के हिसाब से बहुत सेफ रहेगा। इस नए एयरपोर्ट में 28 चेक इन काउंटर्स, 12 कॉमन यूज सेल्फ सर्विस एरियाज, इसके अलावा एक टॉप ऑफ द लाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और 100% नेचुरल लाइटिंग इस पूरे एयरपोर्ट में डे टाइम के समय रह पाए, उस हिसाब से इसे डिजाइन किया जा रहा है। इसके लिए इसकी रूफ पर कई सारे स्काईलाइट्स, बहुत ज्यादा ग्लास का यूजेज इस एयरपोर्ट में किया जाएगा। अगर इस एयरपोर्ट की करंट स्टेटस की बात करें तो दोस्तों ये एयरपोर्ट इस साल नवंबर में खुलने वाला था, लेकिन कई कारणों के कारण जो है ये एयरपोर्ट का काम डिले हुआ है, जिसमें कोविड भी एक है। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये इसी साल की है और अगले साल के स्टार्टिंग के कुछ महीनों में ये एयरपोर्ट पैसेंजर्स के लिए खोल दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद में हमारे देश के कुछ और डेस्टिनेशंस के साथ में इस एयरपोर्ट को जोड़ दिया जाएगा, जो आज कुछ हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े साइज़ वाले जेट्स को ले आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन नए एयरपोर्ट के बनने के बाद में ये दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रोजेक्ट की तरफ। दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसके रोड नेटवर्क पर कई सारे सालों से लोगों ने अपग्रेडेशंस के लिए डिमांड किया है, लेकिन इसके लिए जो 2 मेन ब्रिजेस की ज़रूरत है उसके लिए परमिशन कभी मिल नहीं पाई। और यहाँ पे इसी के कारण जो है बहुत बार लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत आती है। इसमें से जो एक पहला महत्वपूर्ण ब्रिज है वो है हम्फरी स्ट्रेट क्रीक ब्रिज। दोस्तों ये ब्रिज जो है एक 1.45 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा, जो इस आइलैंड का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ब्रिज होगा। ये मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान को कनेक्ट करेगा और इसका काम बहुत ज़्यादा तेजी से जारी है। ब्रिज के कारण जो 2 मेन आइलैंड्स हैं अंडमान में, उन्हें कनेक्ट करने के लिए आपको एक रोडवे मिल जाएगा और आपको जो है फेरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेंट स्टेटस की अगर बात करें इस ब्रिज के लिए तो दोस्तों बहुत तेज़ी से काम जारी है। एलजी मशीन के जरिए गर्डर्स लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जबकि दोनों तरफ के रोड बनाया जा रहा है। ये एक्चुअली जो है एक पूरे के पूरे बड़े प्रोजेक्ट का भाग है, जिसका नाम है द्वीप कनेक्टिविटी प्रोग्राम फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। साल 2017 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें टोटल 500 विलेजेस जो अंडमान एंड निकोबार में है उन्हें एक अच्छे रोड नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। इसके लिए जो मौजूदा NH4 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है उसे साइड कर्टन्स के साथ में 2 लेन का एक अच्छा पेव्ड रोड बनाने की बात इसमें सामने रखी गई थी, जिस पर आज बहुत तेजी से काम जारी है और बहुत बड़े बड़े स्ट्रेचेस में काम पूरा भी हो चुका है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार ट्रंक रोड, जिसे इस पूरे आइलैंड की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, वो भी बहुत तेज़ी से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में जो ट्रैफिक की डिमांड होगी, साथ साथ जो तेज़ी आती है एक अच्छे रोड से, वो इस आइलैंड को अवेलेबल हो पाएगी।
दोस्तों इस ओवरऑल प्रोजेक्ट में वैसे 13 सब प्रोजेक्ट्स है, जिसके अंदर ये ब्रिज, ये 2 रोड्स और बाकी कई छोटे कनेक्शंस भी मौजूद है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इन आइलैंड्स के लिए 6,330 करोड़ रुपीस है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को इस आइलैंड की पॉपुलेशन के साथ में कंपेयर करो तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये बहुत बड़े पैमाने का है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जो है अंडमान का नया डीप सी पोर्ट। दोस्तों अभी तक जो 2 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको मेंशन किए, ये प्रोजेक्ट्स का काम ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इनका काम जारी है। लेकिन ये वाली जो प्रोजेक्ट है वो अभी प्लानिंग फेजेस में है। दोस्तों कुछ महीनों पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेन्नई और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बीच में एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का इनॉग्रेशन किया था और इन आइलैंड्स की कनेक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक अपग्रेड दिया था। और उसी दिन जो है ये पोर्ट भी अनाउंस किया गया था। दोस्तों अराउंड 10,000 करोड़ रुपए की कीमत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अंडमान निकोबार आइलैंड में बनाया जाएगा, जहां पर हमारे इंडियन ओशन और स्पेशली बे ऑफ बंगाल की जो ट्रेड रूट्स है उन्हें फैसिलिटेट यहाँ पर किया जा सकता है। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि पूरे दुनिया के 1/3 यानी पूरे दुनिया में जितने ट्रेड होते हैं उसका तीसरा भाग जो है इंडियन ओशन में से गुजरता है। और इसमें से बहुत बड़ा भाग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज है वहाँ से गुजरता है। इसके कारण ये जो लोकेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, ये बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत ज़्यादा बिजी शिपिंग राउट पर ये पड़ता है। इसके कारण यहाँ पे बनने वाला पोर्ट हमारे देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बन रहे हैं। मैं जानता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत कम है, लेकिन अगर आप इस आइलैंड की पॉपुलेशन यहाँ पे आज तक कितना हुआ है और इन प्रोजेक्ट्स की स्केल को देखोगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये मेगा प्रोजेक्ट्स किस स्केल पर बनाए जा रहे हैं और कितना ज़्यादा फायदा यहाँ की लोकल इकोनॉमी, यहाँ पे रहने वाले लोगों और साथ साथ आगे से कोई भी अगर इन आइलैंड्स को विजिट करेगा तो उन्हें होगा। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज़ की पहली यूनियन टेरिटरी थी जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। ऐसे ही हम अभी बाकी यूनियन टेरिटरीज भी कवर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।